हेलो दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता कौन हैं? ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे, शंकर तिवारी, जगन्नाथ प्रसाद भानु, माधवराव सप्रे। तो इसका करेक्ट आंसर है लोचन प्रसाद पांडे। आपको ये भी याद रखना है कि लोचन प्रसाद पांडे जो है प्रथम नाट्यकार हैं। प्रथम नाट्यकार है और उनकी जो रचना है उसका नाम है कलिकाल। ये भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार हैं गोपाल मिश्र, इतिहासकार जिस्म, बाबू रेवाराम और पंडित शशिधर। इसका करेक्ट आंसर है बाबू रेवाराम। और इनकी रचना जो है विक्रम विलास। कौन से सन में? 1896। ये भी आपको याद रखना है। प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहाँ है? सिंघनपुर, रामगढ़ की पहाड़ी, चंद्रखुरी और कुटुमसर। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सिंघनपुर जो है वो रायगढ़ में है, रामगढ़ की पहाड़ी ये सरगुजा में है, चंद्रखुरी आपका रायपुर में है और कुटुमसर जो है वो बस्तर में है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सिंघनपुर। यहाँ से पत्थरों के हस्तचलित कुदाल भी प्राप्त हुए हैं। हस्तचलित कुदाल, सिंघनपुर की गुफाओं से हस्तचलित कुदाल भी आपको प्राप्त हुए हैं। रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? पाषाण युग, मध्य युग, कांस्य युग और लौह युग। करेक्ट आंसर है पाषाण युग। छत्तीसगढ़ के पाषाण युग के औजार को उनके काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। धनपुर, अर्जुनी, सिंघनपुर और कबरा पहाड़। सबसे पहले तो ये जान लीजिए सिंघनपुर और कबरा पहाड़ जो है ये रायगढ़ में है। अर्जुनी आपका दुर्ग में है और धनपुर जो है बिलासपुर में है। ठीक है, तो सिंघनपुर से आपका पूर्व पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। पूर्व पाषाण काल। उसके बाद कबरा पहाड़ से आपका मध्य पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल। उसके बाद बिलासपुर से आपके उत्तर पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। उत्तर पाषाण काल। उसके बाद दुर्ग से नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के औजार प्राप्त हुए। तो सबसे पहले आएगा आपका सिंघनपुर तीसरा, उसके बाद फिर कबरा पहाड़ चौथा, उसके बाद धनपुर पहला, उसका अर्जुनी दूसरा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। छत्तीसगढ़ में 1953 में सिरपुर का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ? ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम, मोरेश्वर दीक्षित, के.डी. वाजपेयी और लोचन प्रसाद पांडे। इसका करेक्ट आंसर है मोरेश्वर दीक्षित। ये जो अलेक्जेंडर जो कनिंघम है ये भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के भी जन्मदाता हैं। सर्वेक्षण विभाग के जन्मदाता। आपको ये भी याद रखना है। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कोसल, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य और इनमें से कोई नहीं। दक्षिण कोसल तो एक्चुअली में रामायण काल में कहा जाता था। ठीक है, छत्तीसगढ़ महाजनपद काल में कहा जाता था। महाजनपद काल में। और दंडकारण्य आपके कनिंघम के काल में कहा जाता था। कनिंघम के काल में। ठीक है, वैदिक काल में
एक्चुअली में छत्तीसगढ़ का कोई उल्लेख नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का क्या नाम था? भानुमंत, जनक, परशुराम और वाल्मीकि। करेक्ट आंसर है भानुमंत। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कोसल का राज्य किसे दिया था? लव, कुश, लक्ष्मण और अंगद। इसका करेक्ट आंसर है कुश। किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है? रामायण, ऋग्वेद, पुराण और महाभारत। ऋग्वेद वही वैदिक काल है, तो इसमें छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। महाकांतार की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? महानदी घाटी का क्षेत्र, बस्तर सिहावा का क्षेत्र, रायगढ़ का क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर सिहावा का जंगली क्षेत्र। आप ये भी जान लीजिए कि बस्तर को और किन किन नामों से जाना जाता था, तो वो है कांतार, महाकांतार, चक्रकोट, भ्रमरकोट, दंडकारण्य, इन सभी नामों से जाना जाता था। राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के किस स्थान से जोड़ा जाता है? आरंग, खल्लारी, रतनपुर और रायपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरंग भी है और रतनपुर भी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और आप ये भी जान लीजिए कि रतनपुर का जो प्राचीन नाम है वो है रत्नावलीपुर या मणिपुर। ठीक है, वैसे आरंग जो है इसका भी प्राचीन नाम जो है इसको भांडेर नाम से जानते थे। और आप एक चीज और जान लीजिए, जो मोरध्वज है, राजा मोरध्वज जो है उसका जो पुत्र है उसका नाम जो है ताम्रध्वज। ये भी आप जान लीजिए, राजा मोरध्वज के पुत्र का नाम है ताम्रध्वज। और रतनपुर को रत्नावली या मणिपुर के नाम से भी जानते हैं, और आरंग जो है उसका जो प्राचीन नाम है भांडेर है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक का क्या नाम था? शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र और महिपाल। इसका करेक्ट आंसर है महेंद्र। और ये भी जान लीजिए, जो प्रयाग प्रशस्ति है ये हरिशेन की रचना है। हरिशेन की रचना है। पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था? महाशिवगुप्त, बालार्जुन, सूर्यवर्मन, पृथ्वीपति द्वितीय और विक्रमादित्य। इसका करेक्ट आंसर है विक्रमादित्य ने पाली का प्रशस्त मंदिर बनवाया, और ये बाण वंशी शासक थे। बाण वंशी शासक, बाण वंश के थे। चीनी यात्री हेनसोंग ने सिरपुर की यात्रा की थी। सिरपुर के कई नाम हैं, इसको श्रीपुर भी कहा जाता है और चित्रांगतपुर भी कहा जाता है। क्वेश्चन क्या था? चीनी यात्री हेनसोंग ने सिरपुर की यात्रा की थी 5वीं सदी में, 6वीं सदी में, 7वीं सदी में और 8वीं सदी में। इसका करेक्ट आंसर है 7वीं सदी। 639 ईस्वी में इन्होंने सिरपुर की यात्रा की थी। तो 639 मीन 7वीं सदी लग गया था उस समय। दक्षिण कोसल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था?
तो समुद्रगुप्त ने एक्चुअली में महेंद्र को भी पराजित किया था, व्याघ्रराज को भी पराजित किया था, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है, दक्षिण कोसल के, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र। और महेंद्र जो थे वो वाकाटक वंश के थे, वाकाटक वंश के थे। और यदि आपसे पूछता कि महाकांतार, समुद्रगुप्त ने महाकांतार के कौन से राजा को पराजित किया, तो महाकांतार के व्याघ्रराज को पराजित किया। समुद्रगुप्त ने एक्चुअली महेंद्र को भी पराजित किया और व्याघ्रराज को भी पराजित किया, लेकिन दक्षिण कोसल के जो राजा थे वो महेंद्र थे और महाकांतार के जो राजा थे वो व्याघ्रराज थे। और व्याघ्रराज कौन से वंश के शासक थे, वो नल वंश के थे, नलवंशी शासक। ये भी आपको याद रखना है। किस राजवंश के काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? शरभपुरी वंश, पांडु वंश, कलचुरी वंश और छिंदक नाग वंश। इसका करेक्ट आंसर है पांडु वंश। और सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया? सबसे लंबे समय तक शासन जो किया वो कलचुरियों ने किया। तो इसको भी आपको याद रखना है। बस्तर के छिंदक नागवंश के निम्नलिखित शासक थे: सोमेश्वर देव, कन्हर देव, जयसिंह देव और परमेश्वर देव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सोमेश्वर देव भी थे, कन्हर देव भी थे, जयसिंह भी थे, लेकिन परमेश्वर देव नहीं थे। प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के किस शासक ने मगध में मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री रानी वाष्टा से विवाह किया था? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो चंद्रगुप्त है उसके पुत्र का नाम है हर्षगुप्त, और हर्षगुप्त ने ही रानी वाष्टा से विवाह किया, ठीक है। और हर्षगुप्त के मरने के बाद उनकी स्मृति में रानी वाष्टा ने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पर? सिरपुर में। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। करेक्ट है। सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं में ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये भी करेक्ट है। ब्राह्मी और पाली दोनों भाषा में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के कलिंग अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है। नहीं, कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि नहीं होती। तो पहला और दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब बी। आप एक चीज़ और जान लीजिए, जो जोगीमारा गुफा है, जोगीमारा गुफा, यहाँ से देवदासी सुतनुका एवं देवदत्त के प्रेम प्रसंग का उल्लेख मिलता है, ठीक है। जोगीमारा की गुफाओं से देवदासी सुतनुका एवं देवदत्त के प्रेम प्रसंग का उल्लेख भी मिलता है।